9 जनवरी 2014 कराची। रात के करीब 10 बजे थे। ल्यारी एक्सप्रेसवे पर एक सरकारी काफिला आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल आम दिन की तरह। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उस काफिले के अंदर बैठा था एक आदमी जिसका नाम सुनकर कराची के गैंगस्टर थर थर कांपते थे, जिसे तालिबान के कमांडर अपनी सबसे बड़ी परेशानी मानते थे, जिसे पाकिस्तान की अपनी सरकार ने एक नहीं 2 बार जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। जब धूल बैठी, जब आग ठंडी हुई, तो चौधरी असलम और उनके साथ के 2 अफसर हमेशा के लिए जा चुके थे। पाकिस्तान का सबसे खतरनाक पुलिस अधिकारी खत्म हो चुका था। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो उस कहानी का आखिरी अध्याय है जो इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा अंधेरी और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसे पाकिस्तान का डर्टी हैरी कहा जाता था, जिसने 9 बार मौत को मात दी और 10वीं बार उसे अपने ही आदमी ने धोखा दिया, जिस पर एक नहीं 2 फिल्में बनी और जो असल जिंदगी में संजय दत्त का दीवाना फैन था। 10 अप्रैल 1963 खैबर पख्तूनख्वा के मानसहरा जिले में एक छोटे से गांव अर्गूशाल में एक पश्तून वकील के घर एक बच्चे ने आंखें खोली। नाम रखा गया मोहम्मद असलम खान। पहाड़ी जिंदगी, सादा सादा माहौल। कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन पाकिस्तान की सबसे खतरनाक गलियों का सबसे डरावना नाम बनेगा। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद असलम अपने पिता के साथ कराची आ गया। जरा सोचिए, एक पहाड़ी लड़का पहाड़ों की शांत हवा छोड़कर एक ऐसे शहर में आया जहां हर गली में एक अलग खतरा था, जहां हर मोहल्ले की अपनी भाषा थी, अपना कानून था, अपनी मौत थी। 31 अक्टूबर 1984 असलम ने सिंध पुलिस में ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैसियत से कदम रखा। कोई सिफारिश नहीं, कोई राजनीतिक पहुंच नहीं, बस खुद की मेहनत और एक जिद। 1987 में वो गुलबहार पुलिस स्टेशन का SHO बन गया। ये वो दौर था जब कराची का एक पुलिस वाला होना खुद अपनी मौत को दावत देना था। लेकिन असलम ने एक फैसला किया, वो डरेगा नहीं। उसका एक ही सिद्धांत था, आग से आग से लड़ो। और इसी सिद्धांत ने उसे कराची का सबसे चर्चित और सबसे विवादित पुलिस अधिकारी बनाया। लेकिन इससे पहले कि वो डर्टी हैरी बनता, उसे एक ऐसे युद्ध से गुजरना था जिसने पूरे कराची को हिलाकर रख दिया था। 1992 कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था, लेकिन उन दिनों ये एक जंग का मैदान था। MQM, गैंगस्टर गुट और सांप्रदायिक संगठनों ने शहर को टुकड़ों में बांट लिया था। हर दूसरे दिन लाशें मिलती थीं, नेता डर रहे थे, व्यापारी डर रहे थे और पुलिस का एक बड़ा हिस्सा खुद इस खेल का हिस्सा था। सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, कराची ऑपरेशन। शहर को साफ करना था, किसी भी कीमत पर। इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस अफसर एक एक करके मारे जाने लगे, कोई गोली से, कोई बम से, कोई बस गायब। अगले 10 सालों में उस ऑपरेशन में शामिल लगभग सभी बड़े अफसर खत्म हो गए, सिवाय एक के, चौधरी असलम। वो बचता रहा, बढ़ता रहा। 1999 में DSP, 2005 में SP। लोग हैरान थे, पुलिस के अंदर सरगर्मियां थीं। ये आदमी कैसे बचता है? ये इंसान है या जिन्न? शायद वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन एक बात तय थी, जब तक कराची में असलम जिंदा था, गैंगस्टरों के लिए रात चैन की नहीं थी। और अब जो अध्याय शुरू होने वाला है, वो कराची की सबसे खूनी कहानी है, ल्यारी, कराची का सबसे पुराना मोहल्ला। लोग इसे कराची की मां कहते हैं, क्योंकि इसी मोहल्ले से पाकिस्तान के कई ओलंपिक बॉक्सर और फुटबॉलर निकले। लेकिन 1990 का दशक आते आते यही गलियां खून से भीगने लगी थी। ड्रग्स, हथियार, जबर वसूली और इन सब के ऊपर राज करने वाले गैंग सरदार। पहले था हाजी लालू, ल्याली का पहला बादशाह। उसके बाद आया एक ऐसा नाम जिसने पूरे कराची को दहला दिया, रहमान डकैत। असली नाम था अब्दुल रहमान बलोच। 1980 में जन्म, ल्यारी में पला बढ़ा। 13 साल की उम्र में पहली बार चाकू चलाया। 19 साल की उम्र में रिपोर्ट्स कहती हैं अपनी मां को खत्म कर दिया। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन ल्यारी में यही उसकी पहचान बन गई। 2008 तक रहमान ल्यारी का निर्विवाद बादशाह था।
उसने पीपीपी नेताओं से हाथ मिलाया, पीपल्स अमान कमेटी बनाई, नाम से शांति समिति, असल में उसकी खुद की फौज। लियारी में जो भी होगा रहमान की मर्जी से होगा। और इसी बादशाह को खत्म करने के लिए सरकार ने एक ऐसे आदमी को मैदान में उतारा जो खुद किसी बादशाह से कम नहीं था, चौधरी असलम। और अब शुरू होती है लियारी की सबसे बड़ी जंग। 2004 असलम को लियारी टास्क फोर्स का प्रमुख बना दिया गया। मिशन साफ था, लियारी को गैंगस्टरों से मुक्त करना। आसान सुनाई देता है, लेकिन लियारी वो जगह थी जहां पुलिस की वर्दी खुद गोली का निशाना बनती थी। असलम का तरीका अलग था। वो खुद मैदान में उतरता था, खुद टारगेट को आमने सामने देखता था। मीडिया उसे कहने लगा, पाकिस्तान का डर्टी हैरी। वो सिगरेट पीते हुए, हाथ में बंदूक लिए ऑपरेशन के बाद कैमरे के सामने खड़ा होता था, बिल्कुल बेखौफ। लेकिन इस बेखौफी की एक कीमत थी। 2006 असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप था गैंगस्टर माशूक ब्रोही का फर्जी एनकाउंटर। 16 महीने जेल में रहे। दिसंबर 2007 में सिंध हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। बहुत लोगों ने सोचा ये असलम का अंत है। वो लोग गलत थे। जेल से निकलने के बाद असलम और खतरनाक हो गया था, जैसे आग में और तपा हो, जैसे लोहा और पक्का हो गया हो। और अब आया वो पल जिसने लियारी की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। 2009 रहमान डकैत 80 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांछित था। हत्या, डकैती, किडनैपिंग, हथियारों की तस्करी। पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स ट्रैक किए। लोकेशन मिली स्टील टाउन, कराची। 9 अगस्त 2009 की देर रात असलम की लियारी टास्क फोर्स ने रहमान और उसके 3 साथियों को घेर लिया। रहमान डकैत और उसके तीनों साथी एस्क्रिल बलोच, औरंगजेब बाबा और नजीर बाला मारे गए। लियारी का बादशाह खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब ये खबर फैली तो लियारी की सड़कें सून हुई। हजारों लोग रहमान के जनाजे में निकले। उसके लिए वो डकैत नहीं था, वो उसका नेता था, उसका रक्षक था। रहमान की विधवा सिंध हाईकोर्ट पहुंची। दावा था ये एनकाउंटर नकली था, ये असलम की सुनियोजित हत्या थी। कोर्ट ने असलम के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया। सच क्या था, एनकाउंटर या हत्या? ये सवाल आज भी कराची की हवाओं में तैरता है। लेकिन असलम के लिए ये सिर्फ एक जंग का अंत था। अगली जंग और भी खतरनाक अभी शुरू होने वाली थी। 2012 रहमान के बाद लियारी में उज़ैर बलोच ने कमान संभाली। असलम ने ऑपरेशन लियारी लॉन्च किया। भीषण संघर्ष, 12 पुलिस अफसर शहीद हुए। लेकिन असलम का असली दुश्मन अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं था। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) अब उसके पीछे लग चुकी थी। सितंबर 2012 असलम का घर, डिफेंस फेज 8। TTP ने एक ट्रक बम भेजा सीधे उसके घर के गेट पर। 8 लोग मारे गए। असलम जिंदा था। पुलिस के एक साथी ने बाद में बताया, हमने उनसे पूछा, सर आप पर कितने हमले हो चुके हैं? उन्होंने एक पल रुककर कहा, शायद 5। फिर रुके, नहीं 9 शायद, लेकिन मैं उन्हीं को याद रखता हूं जिनमें मेरे साथी गए। 9 बार इस आदमी ने मौत को देखा और मौत को पीछे हटा दिया। लोग कहने लगे, ये इंसान नहीं, एक ताकत है। लेकिन हर ताकत का एक कमजोर पल होता है, और 9 जनवरी 2014 को वो पल आ गया। 9 जनवरी 2014 लियारी एक्सप्रेसवे, एसादगिरी इलाका। 9 विस्फोटकों से भरी एक कार असलम के काफिले में घुस। धमाका इतना भयानक था कि मील दूर तक आवाज गई। असलम के साथ 2 और अफसर, उसका गार्ड और ड्राइवर सब शहीद हो गए। TTP के मोहम्मद खुरासानी ने जिम्मेदारी ली। लेकिन जांच में जो बात सामने आई वो और भी दर्दनाक थी। असलम का अपना ड्राइवर, जो उसका अंग रक्षक भी था, उसी ने काफिले की एक मूवमेंट आतंकियों को बताई थी। जो आदमी 9 बार मौत को हरा कर आया था, वो आखिरकार अपने सबसे भरोसेमंद आदमी की वजह से हारा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें शहीद कहा। सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने श्रद्धांजलि दी। पूरे पाकिस्तान में एक सन्नाटा छा गया। धुरंधर में जो किरदार आपने देखा वो सिर्फ फिल्म नहीं था, वो एक असली इंसान था। चौधरी असलम, हीरो भी, कंट्रोवर्शियल भी, फियरलेस भी। 30 साल उसने कराची के सबसे अंधेरे हिस्सों में लड़ाई लड़ी। किसी के लिए सुरक्षा, किसी के लिए खौफ, लेकिन एक बात तय है, वो आखिरी सांस तक लड़ा।
जिंदगी कभी-कभी ऐसे सर्कल्स बनाती है जो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर करें और बताइए अगली कहानी किसकी।